ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही। माइनिंग का तो ये मुद्दा बहुत पुराना है। काफ़ी दिन से ये जो पिछला जो सरकार आने के बाद ये टेंडर मिला था माइनिंग को, तो उसके बाद से ये माइनिंग चल रही है। तो ये सरकार की ये रॉयल्टी नहीं जमा करा रही है। उस चीज़ को लेके मैंने ये बार बार मुद्दे उठाए हैं, तो इस चीज़ के कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कंप्लेंट दी मैंने 19/11/2022 से सीएम साहब को ट्विटर के माध्यम से दी, सीएम साहब की वेबसाइट पे दी, उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर माइंस को दी, एनजीटी को दी, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग जो इनका टोटल अमाउंट बनता है वो 305 करोड़ के करीब है, जिनमें से 77 करोड़ रुपए इन्होंने सरकार के जमा कराने हैं। तो 77 करोड़ को भी नहीं जमा करा रहे हैं। मेरे पास नाम भी हैं, उनके कुछ सबूत भी हैं मेरे पास। और एक योद्धा माइंस है, योद्धा माइंस के तो मेरे पास प्रूफ भी हैं। इसमें डॉक्टर एम श्री प्रदीप अहलावत जी हैं, ये अपने हल्का बेरी से हैं। और दूसरे नंबर में हैं ये अपने श्री संदीप शौकीन जी, ये प्रभारी हैं युवा मोर्चा जिला नजफगढ़ के। वे बड़े रसूखदार लोग हैं। मैं अगर किसी भी संस्था के साथ कोई से आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को वहाँ दबा दिया जाता है और मेरे के ऊपर डराया जाता है, मेरे को धमकाया जाता है, कहा जाता है कि आप ये इतने कार्रवाई ना करें। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਟੀਵੀ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਣੇਦੀਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ देखते हैं कि पूरा मुद्दा है कि। प्रणेदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज जो आप मुद्दा सामने लेके आए हैं, ये कितना पुराना है? माइनिंग का कब से चल रही है और कब से इस पे कार्रवाई नहीं हो रही? इसमें माइनिंग का तो ये मुद्दा बहुत पुराना है। काफ़ी दिन से ये जो पिछला जो सरकार आने के बाद ये टेंडर मिला था माइनिंग को, तो उसके बाद से ये माइनिंग चल रही है। इनको एक अमाउंट दिया जाता है रॉयल्टी के तौर पे जमा कराने के लिए, तो ये सरकार की ये रॉयल्टी नहीं जमा करा रही है। उस चीज़ को लेके मैंने ये बार बार मुद्दे उठाए हैं, तो इस चीज़ के कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मुद्दा पिछले समय से चल रहा है। सबसे पहले इस मुद्दे को लेके जो पहला नोटिस दिया गया था सभी कंपनी को, लगभग 1/6/2022 को दिया गया था। उसके बाद से बार बार हम इस कुछ चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने कंप्लेंट दी मैंने 19/11/2022 से, और अब इस चीज़ के बारे में अब मार्च जाने वाला है, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजिलेंस में दी थी आपने? मैंने ये बताता हूँ मैं आपको, मैंने ये विजिलेंस में कंप्लेंट दी, मैंने ये सीएम साहब को ट्विटर के माध्यम से दी, सीएम साहब की वेबसाइट पे दी, उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर माइंस को दी, एनजीटी को दी, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं डीजी विजिलेंस से पर्सनली भी मिला, तो इसमें बेसिकली सोनीपत की 4 कंपनियां हैं। इन्होंने सरकार के करोड़ों रुपए बकाया हैं। लगभग जो इनका टोटल अमाउंट बनता है वो 305 करोड़ के करीब है, जिनमें से 77 करोड़ रुपये इन्होंने सरकार के जमा कराने हैं। तो 77 करोड़ को भी नहीं जमा करा रहे हैं। और इसमें जो लोग राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए लोग हैं, और वो इसको नहीं तो रॉयल्टी जमा करा रहे हैं, और ऐसे ही धड़ल्ले से वहाँ पर नाम हैं आपके पास उनके? मेरे पास नाम भी हैं, उनके कुछ सबूत भी हैं मेरे पास, जिनमें से एक जलकोवा माइंस का तो डायरेक्टर हैं अक्षय हुड्डा जी, दूसरे एक आनंद सिंह के हैं आनंद हुड्डा जी, और दूसरे में एक अल्टीमेट्स के हैं श्री ईश्वर शर्मा जी, और एक योद्धा माइंस है, योद्धा माइंस के तो मेरे पास प्रूफ भी हैं। इसमें डॉक्टर एम श्री प्रदीप अहलावत जी हैं, ये अपने हल्का बेरी से हैं। और दूसरे नंबर में हैं ये अपने श्री संदीप शौकीन जी, ये प्रभारी हैं युवा मोर्चा जिला नजफगढ़ के। वे बड़े रसूखदार लोग हैं, जिनके बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और बाकी के भी मैंने डाटा इकट्ठा किया है, उनके खिलाफ भी मैं बार बार दरख्वास्त किया जा रहा हूँ। आज मेरा यहाँ चंडीगढ़ से अपने आवाज़ उठाने का मतलब ये था कि वहाँ मैं अगर किसी भी संस्था के साथ कोई इस आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को वहाँ दबा दिया जाता है और मेरे को
ऊपर डराया जाता है, मेरे को धमकाया जाता है, कहा जाता है कि आप ये इतने कार्रवाई ना करें, अगर आप कार्रवाई करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं बार बार इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 21 मार्च 2023 को जो विधानसभा का सत्र था उसमें श्री रघुवीर कादियान द्वारा भी इस बात को सदन के पटल पर रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। मेरे को उम्मीद थी कि सीएम साहब इसमें अपनी ईमानदारी का संदेशा देते हुए इसमें कोई कार्रवाई करेंगे, पर मैं आज भी उनकी ये उम्मीद में हूँ कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मेरी सरकार से और यही 2-3 डिमांडें हैं जो उचित डिमांडें हैं कि सबसे पहली तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी व उच्च अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इस सारे घोटाले के में मिले हुए हैं। दूसरा, सरकार एक ऐसी कोई पॉलिसी लेके आए कि जिनके इतने करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद भी इनके माइनिंग में इतने पैसे नहीं दे रहे हैं, इनसे कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए कि इनसे पैसे रिकवर करने जाए टाइम से पहले। धमकियों की बात की आपने कि आपको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, तो किनकी तरफ से आपको धमकियां मिल रही हैं? इन्होंने मेरे को डायरेक्टली तो किसी माइन ने अप्रोच नहीं किया, पर इनके कुछ लोग आते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये हमारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रशासनिक है? प्रशासनिक तो उसमें से प्रशासन क्यों, तो मैं कि उन चीज़ को लेके मैं प्रशासन से मिला तो मेरे को ठीक से कोई सहयोग नहीं मिला जा रहा है। अगर कल को मेरे साथ कोई हो जाता है तो इसके लिए ये कंपनी और प्रशासन जिम्मेवार है। विजिलेंस तक आपने पहुंच की, विजिलेंस क्यों चुप बैठा रहा, क्या वजह थी? मैंने डीजी विजिलेंस से भी मैं मिला तो उस ऑफिस में मेरे को एक बताया गया कि एक मेरी मेल पे बताया गया कि आपकी मेल को जो हमने फॉरवर्ड कर दिया चीफ सेक्रेटरी जी के पास। उस चीफ सेक्रेटरी जी के पास पहुंचने के बाद एक नंबर मिल गया मेरे को 1951 डेटेड 5/12/2022। उसकी क्या कि अभी आगे से कुछ नहीं आएगा, जब आएगा जब हम कार्रवाई करेंगे। तो तब तक ये मामला लटकता रहेगा? तब तक ये लटकता ही रहेगा। और अभी ये 2-3 महीने हैं जब वहाँ पे ये ऐसे खनन चलेगी, फिर उसके बाद यमुना में पानी आने के बाद खनन रुक जाएगी। तो क्या पता इतने ये कुछ जो लोग हैं ये साजबाज होकर इतने ये अपने जो आपूर्ति कर लेंगे पैसों की और उस टाइम पे कुछ कराते हो तो पता नहीं। कितने लोगों का आपको लगता है कि ये गैंग है या कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें आप सबसे पहले करें कि वहाँ के सोनीपत अकेले माइनिंग से सोनीपत के डिपार्टमेंट से माइनिंग नहीं हो सकती। सोनीपत का जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनके पास जो मामला है, उसके बाद ये जो डीजी माइंस है, ये एक रवाना पोर्टल होता है जो रवाना पोर्टल जिससे बिल कटते हैं वो डीजी माइंस के अंडर आते हैं। तो यहाँ डीजी माइंस के भी लोग शामिल हैं, ऑफिस के भी हैं, जो इसमें कोई भी शामिल है। तो इसमें तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच की बात की, काफ़ी देर से आप इस मामले को उठा रहे हैं, क्या लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये रहेगा जी, मैं इस मामले में हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन डालूंगा। तो मेरे को उम्मीद है कि न्यायालय में मेरे को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੀਐਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਟਾਈਮਸ TV।